हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में कत्यूरी वंश के अंतर्गत हमने पहले राजा बसंत देव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उससे आगे देखते हैं आज बसंत देव या बसंतन। ठीक है, तो ये दोनों नाम है इसलिए मैंने दोनों ऑब्लिक करके लिखे हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो बसंतन या बसंत देव एक शक्तिशाली राजा था। अब देखो इसकी उपाधि क्या थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, तो ज़्यादातर कत्यूरी राजाओं की उपाधि यही थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज। खासकर जो पहले चार हैं उनकी यही है। बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और धार्मिक रूप से जो है ये धर्म सहिष्णु था, है ना। तो यानी सभी धर्मों को आदर देता था। बागेश्वर जो अभिलेख है जिसको शिलालेख माना गया है ना, तो उसमें जो है बसंत देव की पत्नी का नाम राज नारायणी देवी उत्कीर्ण हुआ है ना, यानी मिला है। ठीक है, बसंतन के पुत्र ने भी पिता की उपाधि ही धारण की, किंतु देखो शिलालेखों में उसका नाम जो है अभी मिट गया है ना, तो उसका जो नाम है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में बाकी डिटेल मिलती है ना। तो ये कहा गया है कि जो वो राजा था वह प्रजावत्सल था। ठीक है, यानी प्रजा का स्नेह उसे प्राप्त था। ठीक है, उसने जन कुल भुक्ति, ठीक है, को जाने वाले सार्वजनिक मार्गों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद देखो कौन आया था, खरपर देव राजा आए तथा अधीक्ष राजदेव राजा हुए। ठीक है, तो उसके बाद खरपर देव है, उसके बाद अधीक्ष राजदेव। इन्होंने भी पूर्व की भांति ही उपाधि धारण की है। तो जो महाराजा धीराज की जो उपाधि ले रहे हैं राजा, वो इनकी भी रही है। देखो फिर बागेश्वर शिलालेख में अधिराज देव की पत्नी का नाम लद्धा देव ये उत्कीर्ण है। ठीक है, फिर अधिराज देव के बाद कौन आया है, त्रिभुवन राज। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राजा है, त्रिभुवन राज। देखो नाम से भी पूछा जा सकता है कि ये राजा किस वंश का है ना। तो अधिराज जो आया है राजा, उसके बाद है त्रिभुवन राज। ठीक है, कत्यूरी वंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ, लेकिन इसमें अंतर क्या आ गया, देखो इसने पूर्वजों की भांति कोई उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, तो इसके जो पूर्वजों ने उपाधियां ली, इसने कोई उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, तो ये जो त्रिभुवन राज था ये दानी प्रवृत्ति का था। उसने अनेक मंदिरों को भी दान किया। ठीक है, त्रिभुवन राज के बाद कत्यूरी वंश की बागडोर जो है निम्बर ने संभाली थी। बागेश्वर के शिलालेख में निम्बर को निम्बर्त कहा गया और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे निम्बरम नाम आया है। तो देखो ये अंतर आ गया। तो इस तरीके से डीप क्वेश्चन बन सकता है। बागेश्वर शिलालेख में निम्बर को निम्बर्त कहा है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे निम्बरम कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ललित सूरदेव का जो ताम्रपत्र है उसमें क्या मिलता है। ललित सूरदेव के ताम्र भिलेख में निम्बर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, निम्बर की जो रानी थी दासू या नाथू देवी, ये नाम मिलता है ना। उससे उत्पन्न पुत्र का नाम हुआ इष्टगण देव। तो ये भी एक प्रमुख राजा है। अब देखो जो इष्टगण देव हैं उन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, ये पूरा उपाधि का नाम है। ठीक है, उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। इसके बाद देखो ललित सूर के ताम्रपत्र में इष्ट गणदेव को, ठीक है, परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, तो इष्ट गणदेव की ये भी उपाधि है, परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण। ठीक है, इष्ट गणदेव की रानी का नाम धरा देवी था। ठीक है, और इष्ट गणदेव का ही पुत्र कौन हुआ, ललित सूर। तो ललित सूर ने भी पिता की भांति ही पिता की उपाधि धारण की, जो ये उपाधि अभी बताई थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो ललित सूर देव ने भी उपाधि ली। अब देखते हैं ललित सूर देव की दो पत्नियां थी। ठीक है, एक है लया देवी और एक सामा देवी। तो जो प्रतापी पुत्र हुए उसके बाद अब लया देवी से उत्पन्न जो पुत्र हैं वो है भूदेव। तो भी एक महत्वपूर्ण कत्यूरी राजा हैं भूदेव। लया देवी से उत्पन्न पुत्र भूदेव गद्दी पर बैठा। ठीक है, वह सुंदर और विद्वान राजा था। ठीक है, बाकी राजाओं की तुलना में वो अधिक सुंदर और विद्वान था। अब देखो इसने उपाधि भी औरों से अलग ले ली भूदेव ने। ठीक है, तो इसकी उपाधि क्या है, बाकी उपाधियां तो इसने धारण की जो करते थे, लेकिन इसने एक अलग ली, बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि भी धारण की, बुद्ध श्रवण शत्रु। ठीक है, तो एक ये अलग उपाधि किसकी होगी, भूदेव की। यह कट्टर ब्राह्मण धर्मावलंबी था, यानी ब्राह्मणों
धर्म को मानने वाला था ये, और उसके प्रति क्या था, कट्टर था। ठीक है। अब इसने एक शिलालेख बागेश्वर में उत्कीर्ण करवाया, है ना, भूदेव की बात कर रहे हैं। फिर देखो भूदेव के बाद जो है सलोणादित्य राजा बना। ठीक है, सलोणादित्य, ठीक है, कत्यूरी राजा बना। अब इसकी उपाधि जो है वो कत्यूरी अभिलेखों में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी उपाधि का कोई ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि अभिलेखों में वर्णन नहीं हुआ है। और इसकी जो रानी थी वो सिंहवली देवी थी, है ना। कल इससे आगे के राजाओं के बारे में और उनके महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं और इनके नाम ये पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।